भवनत्रिक में और सोधर विषांत सर्ग तक जो है वहां पर काय प्रविचारा आयशन, ईशान सर्ग तक काय प्रविचार है। इसके पश्चात शेषः स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचार। उसके बाद आगे जो है 16 सर्ग तक यहाँ पर क्रम से बताया हुआ है। तीसरे और चौथे में दिव्यांगनाओं का जो है वह स्पर्श से, 5, 6, 7, 8 स्वर्ग में देवियों के रूप देखने से, 9, 10, 11, 12 में देवियों के रूप के शब्द सुनने से, और 13, 14, 15, 16 में वहां पर के परे अप्रविचार, अर्थात जहां नवग्रीवक है, 9 अनुदिश है, 5 अनुत्तर है, यहाँ पर अप्रविचार है, क्योंकि यहाँ जो देव हैं इनकी परिणाम विशुद्धि ज्यादा है, लेशा विशुद्धि ज्यादा है, कषाय इनकी मंद है। लेशा किसे कहते हैं? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि कषाय से अनुचित चित्त की वृत्ति को लेशा कहते हैं। कषाय से अनुचित वृत्ति को लेशा कहा जाता है। जो हमारा जो कषाय होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसके निमित्त से जब जीव के परिणाम मन, वचन, काय की प्रवृत्तियां तीव्र कषाय रूप में है तो कृष्ण लेशा बनेगी, और उसके बाद थोड़ा कम हुआ तो जो है वो नील हो जाएगा, उससे और कम हुआ तो पापक हो जाएगा, उससे और कम हुआ तो पीत, और जब मंद कषाय होगी तब पद्मलेशा बनेगी, और मंद तरलेशा जब बनेगी तब जाकर शुक्लेशा बनेगी। और ये शुक्लेशा जो है आपके 9 अनुदिश में और पंचवृत्तर के अंदर होती है। नवग्रीवक के अंदर भी पद्मलेशा है, लेकिन मंद कषाय है। इस कारण से वहां पर जो है अप्रविचार। जिनकी तीव्र कषाय होती है, तीव्र क्रोध, माया लोभ होता है, उनको ही प्रविचार की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो काम लोग हरेक को नहीं होता है। और मनुष्य भाव के अंदर में साधु इसकी साधना करते हैं। जो साधु ब्रह्मचर्य का दृढ़ता से पालन करते हैं, अतिचार नहीं लगाते हैं, वे इसकी साधना से आगे जाकर के लोकांतिक देव बनते हैं। इसलिए कहा है कि अजवि तीर्ण सिद्धा अप्पा झाण नहीं दत्तम लोयत्तम देवती। मतलब आज भी 3 रत्नों से शुद्ध साधु होते हैं, मुनि होते हैं। वे आत्मा का ध्यान करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और उसकी साधना से जा करके लोकांतिक देव बनते हैं, इंद्र आदि बनते हैं, वहां से च्युत होकर के निर्वाण को प्राप्त। हाँ बिल्कुल। तो ये जो चीज है, जितना जितना आगे संश्लेष कम होता जाता है। 9 नंबर का सूत्र आ रहा है, दीजिए आप 9 नंबर का सूत्र निकाल लीजिए भैया। सूत्र नंबर 9 हमारे साथ बोलेंगे, परे प्रविचारा। परे प्रविचारा मतलब परे, उसके आगे 16वें स्वर्ग से आगे जो भी देव हैं उनकी अप्रविचार है, काम सेवन से रहित हैं। उनके न देवियां हैं 16 स्वर्ग से ऊपर, वहां पर सब अहमिंद्र ही होते हैं, ना उनमें मतलब इंद्र है, ना सामानिक है, ना 10 प्रकार, कोई भेद नहीं कहता। एक भी जो भी देव वहां पर हैं, सबके सब जो देव हैं क्या है, वो सबके सब देव जो है वो सब जो है अहमिंद्र है, और उनकी मंद कषाय है, मंद निश्चय है, मंद परिणाम। इस कारण से वो कहीं गमनागमन नहीं करते, और निरंतर उनका स्वाध्याय तत्व चलता रहता है। ये विशेष परिणाम उनका होता है। नहीं, तत्व चिंतन, स्वाध्याय, उनका स्वाध्याय निरंतर चलता रहता है, और स्वाध्याय में उनके सागरों निकल जाते हैं, इतना सुख, लेकिन वो क्षण मात्र जैसे निकल जाते हैं। इस प्रकार का सुख वहां पर होता है। 9 नंबर का सूत्र हुआ। आगे 10 सूत्र में चलेंगे। 10वां सूत्र बता रहा है कि जो भवनवासी देव है, उन भवन राशियों में कितने प्रकार के भेद हैं, इसमें आगे आ रहा है सूत्र नंबर 10। भवन वासिनो असुर, नाग, विद्युत, सुपर्णाग्नि, वातस्तनितो, दधि, द्वीप, दिक्कुमारः। भवन वासिनो असुर, नाग, विद्युत, सुपर्णाग्नि, वातस्तनितो, दधि, द्वीप, दिक्कुमारः। इसका मतलब क्या हुआ कि भवन राशि के 10 प्रकार हैं। भवन राशि में असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, नीचे उसमें आ रहा है विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वाग कुमार, स्तनित कुमार, दधि कुमार और दीप कुमार, ये 10 प्रकार कुमार होते हैं। कुमार क्यों होते हैं? क्योंकि हमेशा कुमार की वह चेष्टाएं करते हैं हमेशा। हालांकि
जो इनको संज्ञा रूढ़ी से है कुमार की। ऐसे चाहे भवनवासी हो, चाहे व्यंतर हो, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे कल्पवासी हो, सब कुमार ही रहते हैं। सबकी उम्र जो है, जैसे यहाँ पर हमारे इधर 16-17 साल की उम्र के अंदर में जो तरुणाई लड़के लड़कियों में होती है, वही सुंदरता, वही यौवन इन देवों के आजन्म रहता है। जन्म होने के पश्चात जब तक ये देव पर्याय में रहेंगे और जब तक वहां रहेंगे, इनकी मृत्यु होने तक इनकी इस प्रकार की तरुणाई बनी रहती है। पर यहाँ कुमार जो शब्द है रूढ़ी से दिया हुआ। असुर कुमार मतलब क्या हो गया कि जो भवनवासी, इनको संज्ञा क्या है, भवनवासी जो भवनों में रहते हैं, इसका भवनवासी कहलाते हैं, भवनवासी कहलाते हैं। और असुर ये क्या करते हैं कि जो परस्पर में लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, वो असुर कहलाते हैं। और असुर कुमार नीचे जाते हैं और नरकों में जाकर के वहां पर भिड़ाते हैं। हाँ। और नाग कुमार जो है प्राय करके चंदन आदि के वृक्षों पर रहते हैं। हाँ, इसलिए नाग कुमार है। फिर विद्युत, तो हमेशा इनके अंदर एक कांति रहती, चमक रहती, इसलिए विद्युत कुमार कहलाते हैं। और सुपर्ण जो है वह इनके अंदर सुंदर स्वरूप होता है, इस कारण सुपर्ण कहलाते हैं। और हवा में उड़ते हैं, इनके पंख वगैरह आदि होते हैं, सुपर्ण कहलाते हैं। अग्नि कुमार, तो अग्नि कुमार में अग्नि के समान कांति होती है, अग्नि कुमार कहलाते हैं। वात जो है वो वायु के समान, और विशेष करके ये जो है भगवान का जब समुचरण विहार करता है तब ये जाकर वहां पर वायु चला करके पूरे स्थान को साफ करते हैं, इसलिए वात कुमार कहलाते हैं। स्तनित कुमार, स्तनित का मतलब होता है, ये स्तनित कुमार जो है यह भी सबके लिए मंगल करते हैं और साफ सफाई पूरी कर देते हैं मंदिर मंदिर जाकर के भगवान के स्मरण के आगे। उदधी, तो जो उदधी मतलब समुद्रों के पास में रहते हैं, वे समुद्रों के पास रहने वाले या समुद्र के जो देव, उसको उदधी कुमार कहा जाता है। और दीप कुमार, तो जो दीप पर्वतों में रहते हैं वो दीप कुमार कहलाते हैं। और दीप कुमार जो दिशाओं में रहते हैं, दिशा पालन करते हैं, दीप कुमार कहलाते हैं। इस तरह से ये 10 प्रकार के के भवनवासी देव होते हैं। अगला सूत्र हमारा है कि व्यंतर कितने प्रकार के क्या है, इसको बता रहे सूत्र नंबर 11। व्यंतरः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः। व्यंतरः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः। इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यंतर हैं वो 8 प्रकार के हैं। उसमें किन्नर हैं और किम पुरुष हैं, महोरग हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, राक्षस हैं और भूत पिशाच हैं। इनके नाम हैं, ऐसा मत समझना भूत पिशाच ऐसा नहीं है, इनके नाम हैं। और ये इस तरह की विक्रियाएं कर सकते हैं, किसी के प्रति द्वेष हो, विद्वेष हो, तो किसी का शुभ कर्म का उदय हो, और शुभ कर्म के उदय होने पर ये विक्रिया के परेशान कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। इनके भी जैसा सुंदर रूप सौदर के सौदर स्वर्ग के इंद्र देवी देवताओं का होता है, उस प्रकार का सुंदर व्यंतरों का भी होता है। हरे नाम का किन्नर है, किम पुरुष है, महोरग है, गंधर्व है। तो ये जो है सभी, ये इनमें से सारे जो अधिकतर देव हैं, इसमें समय दृष्टि भी होते हैं। जो 10 प्रकार के भवनवासी देव हैं और 8 प्रकार के व्यंतर देव हैं, फिर 5 प्रकार के ज्योतिषी देव। ज्योतिषी कौन से हैं, इसमें अगला सूत्र आ रहा है, सूत्र नंबर 12। हाँ, कषाय से मरे ना ये, इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इस धर्मात्मा बन गए। हमारे मनुष्य ने पूछा है कि पुण्य से देव बने, फिर देव बनकर ये नरक में क्यों भिड़ाते हैं? तो कौन नरक भिड़ाता? असुर कुमार कौन बनता है? जो यहाँ पर धर्म कर रहे हैं और धर्म करते हुए संकलेश होता है, मंदिर जाकर संकलेश करना, ये यहाँ बैठ गया, वो वहां बैठ गया, इसने ये ले लिया, वो ले लिया, इसके नाम पर जो संकलेश करता है, साथ में व्रत उपवास भी कर रहा है, धर्म भी कर रहा है, त्याग भी कर रहा है और संकलेश भी हो रहा है। तो संकलेश के साथ जो धर्म करता है, धर्म से देव बनता है, पर संकलेश के कारण से असुर कुमार बन जाता है। हाँ, वो झगड़े के संस्कार वहां देव पर्याय में जाते हैं और देव पर्याय जाकर नारद को भिड़ाते हैं। नारद जब भिड़ते हैं, उनसे जो कर्म का बंध होता है, उस कारण से वही भवनवासी असुर कुमार देव आगे जाकर के फिर एक इंद्रिय आदि बनते हैं। हाँ, सर्प की योनि में चले जाते हैं या मनुष्य की योनि में चले जाते हैं, मनुष्य तेरे से बनेंगे। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न ऋषि ने किया है कि यदि हम धर्म करते हुए, अभिषेक पाठ करते हुए
झगड़ता है, झगड़ेगा तो नरक में जाएगा। हाँ, साधु के सामने झगड़ा जो करता है वो नरक में जाता है, साधु भी क्यों ना हो। मैंने पहले ही बताया था कि पक्षी नाम काक चांडाल। पक्षी में चांडाल कौन होता है? कौवा। पशु चांडाल गरदवह, पशु में चांडाल गधा होता है। मुनि नाम कोप चांडाल, मुनि होकर क्रोध करे। मुनि उदाहरण है यहाँ पर, उपलक्षण मात्र है। मुनि हो, आर्यिका हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, क्षुल्लक हो, क्षुल्लिका, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, जो भी धर्मात्मा अपने आप कह रहे रत्नत्रय के धारी बन रहे हैं, वो धर्मात्मा पर गुस्सा करते हैं तो चांडाल है। और सर्व चांडाल निंदकहा, जो पीठ पीछे आगे दूसरों की निंदा करता है, दूसरों की बुरा बोलता है, चुगली करने वाला, निंदा करने वाला चांडाल का महा चांडाल है। तो आप ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म करते रहें, खूब पूजा पाठ करें, अभिषेक करें, स्वाध्याय करें, पर संकलेश यदि कर रहा है तो संकलेश करने वाला, मन में संकलेश है पर झगड़ा नहीं कर रहा है, तो मन में संकलेश होने से वो कहाँ जाएगा? देव तो बनेगा पर असुर कुमार बनेगा, लड़ने लड़ाने का। और यदि कितने धर्मात्मा हो पर धर्म क्षेत्र में तो छोटी छोटी बात पर, अभिषेक के नाम पर, बोली के नाम पर, किसी नाम पर झगड़ा करता है, ऐसा झगड़े करने वाला व्यक्ति तो नरक का पात्र है। क्यों? क्योंकि आचार्य बताती महा असाधना है, महादोष है। धर्म क्षेत्र में यदि अन्य क्षेत्र में किया पाप आपने, यदि आप बाजार में, दुकान में, घर में लेकर के पाप करते हो, उसका पाप प्रशल क्या होगा? धर्म स्थान पर होगा। और यदि धर्म के क्षेत्र में ही आप पाप करोगे, धर्म के क्षेत्र में, धर्म के मंदिर में बैठ करके जो व्यक्ति पराई माता बहन को खोटी निगाह से देखता है, मंदिर में जाकर के सोले के कपड़े पहनने जा रहा है, और सोले कपड़े पहनते पहनते वहां पर पैंट में से, शर्ट में से लोगों के पैसे, पर्स उठा लिए, उसने चोरी कर ली। जाप करते करते जो लड़कियां वहां पर आ रही हैं, माताएं, उनकी छोटी निगाह की भावना रख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति महान अशुभ कर्म का, पाप का बंध करता है। या वहां जाकर के झगड़ा कर रहा है, मंदिर बैठ कर खाना खा रहा है, मंदिर बैठे बैठे प्रवचन चल रहा है, प्रवचन में सुनते सुनते आराम से वहीं पर आप जो है अपना कुछ खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, विधान चल रहा है, भगवान की पूजन चल रही है, सोले में आप बैठे वहीं पर खाए जा रहे हैं, बच्चों को खिलाए जा रहे हैं। इससे महान अशुभ कर्म का बंध होता है, पाप का बंध होता है, ये दुर्गति के लिए कारण बनेगा। और त्याग परिणाम है, त्याग भी है, उपवास भी है, पूजन पाठ भी कर रहा है, पर संकलेश परिणाम किसी भी निमित्त से, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, दूसरे ने गलती की हो अथवा नहीं की हो, पर यदि हमारे संकलेश परिणाम हुए तो वो संकलेश परिणाम हमको असुर कुमार बना देंगे। भले चाहे हम मुनि बनकर साधना कर रहे हो, पर संकलेश परिणाम हमारी दुर्गति करा देगा। इसलिए सावधान रहें कि हम संकलेश ना करें। आपने अच्छा प्रश्न किया कि असुर कुमार क्यों बन जाते हैं? धर्म करके देव बने, फिर असुर कुमार क्यों बने? तो धर्म के साथ संकलेश, संकलिष्टा असुरोदरी दुखाश्च, संकलेश परिणाम से असुर जाति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए महान भावों, जितना बने हम संकलेश परिणामों से बचे। जितना जितना हमारा संकलेश कम होगा, कषाय मंद होगी, उतनी हमारी सदगति होगी। आप बहुत ज्यादा उपवास कर पाओ बहुत अच्छा है, नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, एकासन कर पाए अच्छा, नहीं कर पाए कोई बात। व्रत, उपवास, एकासन, सामायिक जाप सब कुछ करते हुए यदि हमारे परिणाम में समता है, तब तो हमारा सब कुछ अच्छा है। और परिणाम में समता नहीं है, मूल समता नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, प्रसन्नता, आनंद, यही धर्म है। इसलिए सम्मिश्र पूजा में आप पढ़ते होंगे कि मिलेगा भवरोग मेरा वो ही एक काल हरेगा। जिस समय धर्म करते हुए भगवान का अभिषेक, पूजन, आहार, दान, मंत्र जाप, स्वाध्याय करते हुए, जैसे आप स्वाध्याय करें और स्वाध्याय करते हुए आपको आनंद आ रहा है, तो वही आनंद हमारे भव रोग को हर लेगा, कर्म को काट लेगा। ये पूजन का विषय नहीं है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश के अंदर कहा है, आनंदो निर्धर्म मतलब हैं होगी। इसलिए जब आनंद में साधु रहते हैं तो कभी खेत खिन्न नहीं होते हैं।
लाठी मारने वाले को पकड़ता है वो सीधा। इसी प्रकार से आप यदि अशुभ कर्म आए हैं तो जिस निमित्त से आए हैं उनको दोष मत दो, अपने आप का दोष निकालो और अपने आप के दोष का समाधान करो। समता सर्वभूते श्रेष्ठ भावना, यदि हमें करना है पहले समता आनी चाहिए और सही प्राणी प्रति समता हमारी रहेगी तभी जाकर के हम धर्मात्मा हो सकते। तो ये जो असुर कुमार बने हैं ये संकलेश परिणाम से बने, धर्म भी किया पर संकलेश किया। माताएं जितनी भी आप सुन रही हैं यहाँ पर हमारे प्रवचन को, क्लास को सुन रही हैं, सभी के लिए मेरा आह्वान कि हमारा स्वाध्याय का तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य है कि हमारे अंदर में जो खोट है, कमी है, विकार है वो दूर होना चाहिए। तो भावना करें, प्रयास करें, अभ्यास करें, संकल्प करें कि हम धर्म के कार्य में जाप करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, पूजन अभिषेक करते हुए, आहार दान देते हुए हम कषाय नहीं करेंगे। कषाय से मतलब क्या? कषाय में क्रोध भी आता है, मान भी है, माया भी है और लोभ भी है। चारों चीजें हमारी नहीं होना चाहिए। क्रोध, गुस्सा मत करो, अहंकार मत करो, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, ये मत सोचो। यदि कभी अपना अहंकार आता है तो अपने से बड़े को आप देखिए, हम क्या त्याग, क्या उपासना करते हैं, क्या तपस्या करते हैं, कितने उपवास हमने कर लिए। भगवान बाहुबली के समान कर पाएगा? एक महीने का, एक साल का उपवास चला, वर्षित तक किया उन्होंने। भगवान कहते हैं कि जिन्हें भगवान ने कहा, आचार्य ने कहा, मैंने बिल्कुल वहीं पर ही जहां समय लिखते हैं तो वहीं पर ही कह दिया उन्होंने, वंदित सब सिद्धे तू मचन पत्ते वो छामे समय पाहुड़ मिड़मो स्वे केवली घड़ियम। मैं समय पाहुड़ कहूंगा, कहूंगा, रचूंगा नहीं। मिड़मो स्वे केवली घड़ी, जैसा केवली ने बताया है वैसा मैं कहूंगा। इतने बड़े कुंद कुंद आचार्य वो जब ग्रंथ लिखते हैं तो हर एक ग्रंथ के पीछे देखते हैं कि मैं अपने प्रमाद कषाय को समाप्त करने के लिए ग्रंथ लिख रहा हूं। ऐसे ही मैं भी जो स्वाध्याय करा रहा हूं अपने प्रमाद कषाय को नष्ट करने के लिए करा रहा हूं। आप स्वाध्याय करें तो अपना प्रमाद कषाय दोष मिटना चाहिए, चित्त में शांति आना चाहिए, जीवन में आनंद आना चाहिए, तब स्वाध्याय। ठीक है, ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न आप कीजिए। अभी मनीषी ने किया, और भी आप कर सकते हैं। सपना जी ने पूछा है कि क्या हम कोरोना काल में हो या बारिश में या तूफान में तत्वार सूत्र जैसा बड़ा ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हैं क्या? इसे मैंने सुना है, हमारी 2-3 लेडीज में चर्चा हुई थी, सबने बोला कि गुरुदेव से पूछना। तो देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो सिद्धांत ग्रंथ है वो सिद्धांत ग्रंथ इस काल में नहीं पढ़ना। कब? जब तूफान आती है, बारिश होती है, अकाल पड़ रहा है। तो अभी ये दुष्काल चल रहा है तो उसमें कौन सा ग्रंथ नहीं पढ़ना? जो षट खंडागम है, सिद्धांत ग्रंथ है, सिद्धांत वित्त आचार्य के द्वारा ग्रंथ है, उसको नहीं पढ़ना। लेकिन जो तत्वार सूत्र सिद्धांत ग्रंथ की श्रेणी में नहीं आता है, सिद्धांत सम है, इसलिए उसे पढ़ने में कोई दोष नहीं है। यदि होता तो हमारे बड़े बड़े आचार्य नहीं पढ़ाते। अभी मेरे से पहले प्रकेश सागर जी महाराज स्कूल पढ़ा रहे हैं, सरवार सिद्धि, और अनेक साधु पढ़ा रहे हैं, है ना, आर्ट्स जी पढ़ा रहे हैं, अमित सागर जी, हमारे गुरुदेव स्वयं आचार्य प्रकृति गुरुदेव पढ़ा रहे हैं। कई जगह पर तत्वार्थ चल रहा है, तो इसको पढ़ाने में कोई दोष नहीं है, पढ़ने में कोई दोष नहीं है। तत्वार्थ पढ़ना कोई बुराई नहीं बल्कि लाभदायक है। इससे आपको इस समय पर कर्म की विवेचना को समझने में फर्क, आपको मतलब ज्ञान मिलेगा, इससे अपने परिणाम विशुद्धि बनेगी। अच्छा, आपने पूछा है भगवान जी यक्ष और देव, यक्षिणी देवी कहाँ रहते हैं? तो ये जो हमारे जो चित्र पृथ्वी है, रत्न पृथ्वी है, चित्रा पृथ्वी है, इस पृथ्वी में 3 भाग होते हैं, खर भाग, पंख भाग और बहु भाग। तो खर भाग के ऊपर तो ये मध्य लोक बसा हुआ है, और असुर कुमार को छोड़ करके
जो 9 प्रकार के भवनवासी देव हैं और राक्षस को छोड़कर के 7 प्रकार के व्यंतर देव, राक्षस को छोड़कर के, जो आपने यक्ष पूछा है, तो ये रथ पृथ्वी के खर भाग में रहते हैं और असुर कुमार और राक्षस उसी पृथ्वी के पंख भाग में रहते हैं। इसके अलावा जितनी व्यंतर जैसे यक्ष हैं, इनके मध्यलोक कई जगह इनके निवास स्थान बने हुए हैं। ये मध्यलोक में भी रहते हैं। ये मूल में क्या होता है कि जहां इन देवों का जन्म होता, उपास्यशैया है, तो वहां पर हमेशा इनका मूल शरीर रहता है। इनका उपास्यशैया पर हमेशा मूल शरीर रहेगा, ध्यान रखना। मूल शरीर मछली ऐसा आता है, तो मूल शरीर वहां पर रहेगा और जहां उनको जाना है विक्रिया से, वहां पर वो अपने शरीर को दूसरे शरीर में चले जाते हैं। उनकी विक्रिया होती है, प्रत्येक विक्रिया होती है, तो आराम से वो असंख्यात शरीर बना सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। उनके भवन में भी रहते हैं और अन्य जो क्रीड़ा स्थान है वहां पर भी रहते हैं, दीपों में भी रहते हैं और भगवान के चित्तैलय में रहते हैं, समोफ्रंट में भी रहते हैं और मंदिरों के अंदर भी रहते हैं। जैसे आज भी हमारे मंदिरों में यदि सही रूप में उन देवी देवताओं का सम्मान सत्कार आदर होता है तो वहां आज भी वो अपना अतिशय दिखलाते हैं। विनोद साहू जी ने पूछा है अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो सराफा का जो मंदिर है, उस सराफा मंदिर को बचाने वाले कौन है? जो घंटाकर्ण यक्ष ही हैं। आपको सबको पता है औरंगाबाद सराफा का मंदिर, अभी पूरा पूरा रोड मंदिर का इधर साइड है, कम से कम 10 फीट पीछे जा चुका है और मंदिर आज भी सिर्फ बचा हुआ है। तो उसके पीछे कारण क्या है ये आप सब जानते हैं कि वहां पर मंदिर में जब मशीनें पूरी आ गई थी, जैसी मशीनें आ गई थी, मंदिर तोड़ने वाली पूरी नगर पालिका आ चुकी थी, मेरे पास में सराफा मंदिर के अध्यक्ष का फोन आया, गुरुदेव क्या करें? तो मैंने कहा तुरंत हमारे जो घंटाकर्ण यक्ष हैं उनको आप लेकर के विराजमान कर दो। और उन्होंने जहां टूटना था वहां पर ही क्षेत्र घंटाकर्ण विराजमान कर दिया। तो आज तक वो मंदिर अभी तक बचा हुआ है। आज करीब 10 साल हो गए उसको होकर के। हाँ, लेकिन अभी कुछ लोग उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। समाज के सब लोग को उनका सम्मान करना चाहिए, जहां उनका आदर होता है, सम्मान होता है। जैसे कि कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रही है और वहां यदि आपने पुलिस अधीक्षक को बुलाया है, पुलिस वालों को इंफॉर्मेशन, तो आएंगे। यदि आप उनको बुलाओगे तो कैसे आएंगे? ऐसे ही घंटाकर्ण यक्ष वहां पर हैं, पर उनका यदि सम्मान होता है, सत्कार होता है, गौरव होता है, उनको अनुभव दिया जाता है और उनके चप्पल जूते वहां पर न रखे जावे, तो आपके यहाँ पर जागृत रहेंगे। हाँ, ध्यान में बताया था। महान भावों, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर प्रश्न हमारे लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि अभी हमारे अमित भैया ने पूछा भोलानाथ नगर से कि मंदिर जी विधान होता है, ये खाली हमारे विषय से अलग जा रहे हैं थोड़े से। विधान होने के बाद भोजन होता है, भोजन कर लेते हैं तो दोष पक्के में लगता है। जो पूजन का ड्रेस है, उस पूजन के ड्रेस में कभी भी खाना पीना नहीं करना चाहिए। भगवान के पूजन के वस्त्र है, जैसे हम पूजन के बर्तनों में खाना पीना नहीं करते हैं, ऐसे पूजन के वस्त्र में भी खाना पीना नहीं करना चाहिए। थोड़ा देर लगे चलेगी, नहीं खाया तो भी चलेगा, लेकिन पूजन के वस्त्रों में कभी धूत दुपट्टे में खाना पीना नहीं करना, क्योंकि उन्हीं में आप वापस पूजन करने वाले हैं और अपन खाते हैं और अपना ही झूठन उन कपड़ों पर लगता है। और झूठे कपड़ों में यदि आप भगवान की पूजन दोबारा करते हैं, अगले दिन भी करते हैं, इससे घोर सतावेदी कर्म का उद्भव होता है। कल्पना जी ने पूछा है कि जीव बहुत बार स्वर्ग में देव हुआ है, बात सही है, लेकिन अभी तक कौन से पद को प्राप्त नहीं किया है? तो जो पद आपने अभी तक नहीं पाया वही आपने अरहंत सिद्ध पद नहीं पाया। अरहंत बने सिद्ध बने। हाँ, और मोक्ष जन लायक स्वर्ग में आप नहीं पहुंचे अभी तक। स्वर्ग में गए, ऐसे स्वर्ग में गए जहां से पुनः लौट करके आ गए। यदि आप 9 अंतिश या पंचोत्तर में चले जाते, संसार में आगमन नहीं होता। दक्षिणेंद्र हो, एक बार दक्षिणेंद्र बन गए या दिक्पाल बन गए। मैं बतलाता हूं, यदि शची इंद्राणी बन गए होते, ऐरावत हाथी भी यदि बन जाते, भगवान को धारण करने वाले, दिग्भावतारी हो जाते।
एक 100 के काल में 40 नीर इंद्राणियां मोक्ष चली जाती हैं कर्म काट करके। अवयवी जाति के देव, हाँ बिल्कुल। तो वो अवयवी जाति के जो देव हैं उसमें अवयवी जाति के देव में जो एरावत हाथी है विशेष पुण्यात्मा है। थोड़ा सा प्रश्न से अपन बाहर जा रहे हैं, विषय थोड़ा बाहर हो रहा है अपना, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो फिर हमारा सूत्र रह जाएगा। फिर अभी हमने पढ़ा है आपने भोजन करने के बाद उन कपड़ों को धोना तो चाहिए ही, बिल्कुल धोना चाहिए, और फिर पूजन या अभिषेक किया तो चलता है क्या? जहां तक है नहीं चलता। पूजन के कपड़ों में भोजन पानी नहीं करना चाहिए। और कई श्रावक तो ऐसे हैं कि वो शुद्ध चौके वाले कपड़े भी अलग से रखते हैं, आहार वाले जो कपड़े होते हैं वो अलग से सुखाते हैं, आहार हो गया वापस उनको धोकर डाल देते हैं, उसमें खाना पीना नहीं करते हैं, अगले दिन फिर शुद्ध कपड़े पहनकर आहार देते हैं। यही श्रेष्ठ शुद्धता है। सोला क्या होता है, शुद्ध सोला क्या होता है, तो बहुत समझने के लिए चाहिए। जहां पर आपका द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों शुद्ध हो उसको शुद्ध सोला बोलते हैं। इसको समझने के लिए हमको अभी 7वें अध्याय की ओर आना पड़ेगा। जब वहां पर चलेगा श्रावकाचार्य तो आपसे हम बात करें। पर्युषण के शाम में जो अभिषेक करते हैं उसका क्या महत्व होता है, ये प्रश्न है। अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोग कर रहे हैं, फिर मोक्ष यात्रा आपका रह जाएगा। मनोज शेट्टी हमारे पूछ रहे हैं पर्युषण के समय जो अभिषेक होता है, शाम में अभिषेक होता है, कल पर्युषण में आप करते हैं। हम लोग कल ही पद्म पुराण के अंदर पढ़ रहे थे, पद्म पुराण ग्रंथ में आया हुआ है कि जब नारद देवर्षि नारद दशरथ को आकर मिलते हैं तो वे कहते हैं कि मैंने ऐसे चैत्यालय देखे हैं विदेश क्षेत्र में जहां प्रति समय पूजन चलती रहती है। एवरी टाइम, सुबह दोपहर शाम रात हर समय पूजन होती रहती है। हम तो इतने ही पूछते हैं। और हमारे कुंदकुल स्वामी ने भी जो प्राकृत की भक्तियां लिखी हैं उसमें उन्होंने लिखा है कि नित्य कालम अच्छेमी पूजयमी बंदामी नमस्कामी, मैं नित्य काल अर्चा पूजा वंदना नमस्कार करता हूँ। नित्य काल आया हुआ है तो एवरी टाइम पूजा हो सकती है। आप शाम की बात कर रहे हैं, जब आप महार्घ पढ़ते हैं उसमें आता ओम भीम द्रव्य सहित भाव पूजा भाव वंदना, त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना। तो त्रिकाल पूजा जहाँ पर आती है उसमें सुबह की पूजा है, दोपहर की पूजा है, शाम की पूजा है। और देव लोग तो 4 बार करते हैं और 4 बार में 3-3 घंटे उनका चलता है। सुबह दोपहर शाम और मध्य रात्रि, 3 घंटे, पूरे दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे लगातार पूजा चलती रहती, धूम करते रहते। इसलिए शाम की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, इसकी पूजन की जाती है। हमारे सपना पार्टी जो होते हैं कि प्रश्न मंच के लिए आधा घंटा रखेंगे, आधा घंटा पढ़ा दे, आधा घंटा प्रश्न मंच। ठीक है। रात को 1-2 प्रश्न, उसमें क्या मेन पार्ट है। अपन ये चाहते हैं कि संधि काल है, गोधूली वेला है, उसमें सब घरों के अंदर मंत्र जाते, तो मंत्र की एनर्जी से महाभारी कोई बात नहीं। आप चाहते हैं ऐसे ही करेंगे अपन। हम 4:30 से लेकर 4:30 तक 4:40 तक आपके लिए समझाएंगे। उसके बाद में आप प्रश्न कीजिए 4:40 से, तो आपको एक 20 मिनट का समय प्रश्न मंच की शंका समाधान का मिलेगा। अवश्य पूछिए आप, कोई दिक्कत नहीं। जहां तक मुझसे बनेगा, जितना मुझे गुरुदेव ने सिखाया और जितना मैं सीख पाया। हालांकि बता दूं मैं कि हमारे गुरुदेव सिंधु है, उनके आगे में बिंदु। हमारे गुरुदेव आचार्य श्री गुरु सागर जी, आचार्य श्री करुण नंदी जी, वो ज्ञान के सागर है, सिंधु है, सिंधु है, सिंधु सी, उनके आगे में सिर्फ बिंदु हूँ। सिंताई को नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो वो वीडियो सिंताई बोलेगी कि मैं हूँ, नहीं आप नहीं। हमारे गुरुदेव महासागर है, ज्ञान के सागर हैं, उसकी एक बूंद का अंश मात्र में है। और हमारे गुरुदेव भी रोज पढ़ा रहे हैं 8:30 से 10 के बीच में, सुबह सुबह मोक्ष यात्रा चल रहा है, कोई वीक ही चल रहा है, नहीं चल रहा, हफ्ते में 2 रोज चल रहा था, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत बहुत ब्रॉड माइंड चाहिए। उसके लिए हम आपको हल्की फुल्की भाषा में समझाते हैं, सरल भाषा में समझाते हैं, उनकी भाषा साइंटिस्टिक भाषा, बड़े बड़े वैज्ञानिक गिने चुने लोग भी पढ़ सकते हैं उसको।
तो आपने जो पूछा है अभी, बहुत अच्छी भावना है। नल के पानी से गुरुदेव का पाप प्रक्षालन कर सकते हैं क्या? शिरीष भैया पाटनी जी, आप एक नियम ले लो कि आप एक दिन में एक ही प्रश्न करोगे। अभी आपका तीसरा प्रश्न आ गया है। हाँ, और ऐसे प्रश्न करो जो सार्थक तुम्हारे काम के हो, जो तुम्हारे समझ में आए, सबको समझ में आवे। जो प्रासंगिक हो और जो तुम्हारे काम का हो, उसको पूछो। टाइम वेस्ट करने वाले प्रश्न को मत पूछो, है ना। तो अपन ने अभी बीच में उल्टे प्रश्न दूसरे उठाते हैं, उससे दूसरों ज्ञान भटकता है, उससे अपने ज्ञानावरण करने का बंद होता है ना। इसलिए ध्यान रखना, जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग के साथ में आप चलेंगे तो बहुत अच्छा। अभी हम चल रहे थे कि व्यंतर जो है 8 प्रकार के होते हैं, और इन व्यंतरों के आवास सबके जो है हमारे यहीं पर बने हुए हैं। और अगला सत्र हमारा चलेगा ज्योतिषी देवों का। चलिए, ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। 5 प्रकार के ज्योतिषी देव होते हैं। उसमें सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, इस तरह से 5 प्रकार के ज्योतिषी देव बताए गए। सूर्य इनमें प्रतिन्द्र है, और चंद्र जो है वह इंद्र है, और ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब के सब होते हैं। ये सब ज्योतिषी देव हैं। ग्रह जो होते, नवग्रह होते हैं, और 88 ग्रह बताए हुए हैं। 88 ग्रह होते हैं। हमारी जानकारी में 9 ग्रह है, लेकिन 88 ग्रह होते हैं। एक चंद्र का जो परिवार होता है, उसके एक चंद्र के परिवार में एक सूर्य होता है, और 27 नक्षत्र होते हैं। 88 जो है वो ग्रह होते हैं, और कई करोड़ नक्षत्र आपके जो है प्रकीर्णक तारे उनमें होते हैं, ये उनका परिवार होता है। ये सब ज्योतिषी देव हैं। ये ज्योतिषी देव जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, इसमें आगे आ रहा है। ये सब ज्योतिषी देव, पहले 5 प्रकार ज्योतिषी देव हो गए, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक और तारे। तो देखिए आप, मोक्ष शास्त्र के अंदर में इनकी व्याख्या भी आ गई। भवनवासी आ गए, व्यंतर आ गए, और ज्योतिषी भी आ गए। जो 5 प्रकार के ज्योतिषी देव हैं, ये ज्योतिषी देव जो है, ये भी जो अच्छे कर्म करते हैं, त्याग करते हैं, नियम से, लेकिन मिथ्यात्व के साथ में लेते हैं, तो ऐसे जो है भवनत्रिक में जाते हैं। यदि सम्यक दृष्टि देवी देवता कोई मतलब इंसान है, तो भवनत्रिक में जाएगा ही नहीं, ये पहले आ चुका है। तो मिथ्यात्व के साथ में जाते हैं, लेकिन वहां जाकर के पुनः भगवान के समर्पण को देख करके, देवों की महिमा को देख करके ये वापस सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। तो ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारे ये होते हैं, और ये हमारे जीवन के इंडिकेटर होते हैं। मूल में हमारा कर्म, हमारा शुभ कर्म, हमारा अशुभ कर्म, और उस कर्म के साथ में फिर ये 9 कर्म इंडिकेटर। जैसे आप कोई बाहर से, दिल्ली से कहीं जयपुर में गया, तो जयपुर में जाते के साथ में वहां पर वहां का मैप मिलता है, उसको मैप दिया जाता है। ये यहाँ पर हवा महल है, यहाँ पर शीश महल है, यहाँ पर ये महल है, यहाँ पर वो महल है, ये सारी जंतर मंतर है, इतनी दूरी पर यहाँ बताया जाता है। अभी जैसे आप कहीं भी जाते हैं, आपके पास में गूगल मैप आ जाता है, उसमें इतनी दूरी पर ये मंदिर है, ये हॉस्पिटल है, स्कूल, होटल है। अब जाना नहीं जाना आपके हाथ में है ना। तो इसी प्रकार से ये जो ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं, ये आपके जीवन के इंडिकेटर है। आपके किस स्थान में सूर्य बैठा है, चंद्र बैठा है, ग्रह बैठे, नक्षत्र, आपने किस टाइम पर जन्म लिया। जैसे आपका जन्म हुआ, जैसे मान लीजिए जन्म हुआ, तो जन्म के समय एक नीली नाइट थी
जो एक कोने से इतनी डिग्री पर आपको लाइट दे रही है, नाना प्रकार की लाइट है। तो 9 ग्रह की 9 लाइट आपके जन्म के समय अपनी अपनी डिग्री से जो इफेक्ट डालती है, और आपका जन्म भी उसी प्रकार होता है। कहाँ होता है? तो जई मई तई गई हुई, आपने जितना पुण्य किया है, जितना भाग्य लेकर आए हैं, उतना ही आप पाएंगे, और वैसे ही आपका जन्म होगा। अभी कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कई लोग आते हैं, भोले भाले लोग, और जो नहीं पूछना चाहिए पूछ लेते। गुरुदेव, हमारे बच्चे का जन्म होने वाला है और डॉक्टर ने सीजरियन बताया हुआ है, आप टाइम बता दो किस टाइम सीजरियन करा रहे हो, किस मुहूर्त में, किस लग्न में इनका सीजरियन करा देंगे। और कई कई लोग बता भी देते हैं। हम कहते भैया अपना भाग्य उनका, जो किस्मत भाग्य लेके आए हैं वो होता वही है। कि कई बार वो टाइम पूछकर जाते हैं किसी को, और टाइम के पहले जन्म हो जाता है। देना पड़ता है, करना पड़ता है। इसलिए हम मूल में अपने कर्म को ठीक करें। अपना भाग्य अच्छा है, उन्नतम मानसम यस्तस्य भाग्य समुन्नतम, ये नीति है कि जिसका मानस, जिसका विचार, जिसकी भावनाएं अच्छी होती हैं, उसका भाग्य भी अच्छा होता है। तो ये जो है नवग्रह होते हैं, तारे होते हैं, नक्षत्र किरणक होते हैं, ये सारे संसार में घूमते फिरते रहते हैं। कहाँ घूमते, किस प्रकार घूमते, अगला सूत्र इसलिए आ रहा है। देखिए आप हमारे साथ में, सूत्र नंबर 13, निरुपदेक्षिणा नित्य गतियो त्रिलोके, निरुपदेक्षिणा नित्य गतियो त्रिलोके। इसका मतलब यह है कि ये जो मेरु प्रदक्षिण नित्य गति सूत्र दिया हुआ है, नृलोके मतलब मनुष्य लोक में। मनुष्य लोक कहाँ पर है? तो तीसरे अध्याय में आ चुका है। कहाँ मनुष्य लोक है भाई? 2.5 द्वीप, उसमें से जम्बूद्वीप, धातिखंड, पुष्कराट, मानुषोत्तर के अंदर अंदर जो 2.5 द्वीप है, यहाँ पर जो नरलोक है, यहाँ पर जितने भी ये ग्रह हैं, ये हमेशा नित्य गति करते हैं, कभी रुकते नहीं। और किसी गति करते हैं? विरुद्ध प्रदक्षिण। विरुद्ध प्रदक्षिण लगाते हुए ये एवरी टाइम गति पे चलते रहते हैं। हमारे यहाँ के जो सूर्य चंद्र आदि हैं, यह सुमेरु पर्वत से के पास में धरती से 790 योजन ऊपर जाकर के, कितना? 790 योजन ऊपर जाकर के वहां से इनका घूमना शुरू होता है, और सूर्य से कम 110 योजन दूरी पर, 121 योजन दूरी पर इनकी परिक्रमाएं होती, और इनका क्रम होता है कितनी दूरी पर सारे चलते रहते हैं। सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र है, ग्रह है, तारे हैं, ये सब पूरे चलते रहते हैं। ये बताते हैं कि सबसे पास में जो है वो चंद्र है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे सबसे पास में सूर्य को बताया। आपने क्या पूछा सपना जी? पग बहुल क्या होता है? अब बहुल है, पग बहुल नहीं है। खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग, ऐसा होता है। खर भाग का मतलब होता है, ये इनके नाम संज्ञा है। जैसे आपके औरंगाबाद में ये यहाँ पर जो है बालाजी नगर है, तो क्यों भाई किसने रख दिया? औरंगाबाद नगर कैसे हो गया? राजा वाजा किसके राजा रहते हैं वहां पर क्या ना? तो यहाँ पर जो नाम सार्थक है, खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग, ये हमारी जो रथ पृथ्वी है, इसके भाग होते हैं, इनकी संज्ञाएं हैं इनकी। उन संज्ञाओं के अंदर में अब बहुल भाग मतलब जहां पर नारकियों का स्थान आ जाता है, उसको अब बहुल भाग कहा जाता है। विनोद जी साहू जी ने भावना भाई है कि 10 दिक्पाल के बारे में जानना है। 10 दिक्पाल जो भी आए थे, 10 दिक्पाल हमारे पूजन पाठ में आते हैं, है ना? इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, पवन, कुबेर, ईशान, सोम और धरणी। ये 10 दिक्पाल जो होते हैं, ये सब जो है आपके इसी प्रकार से हर एक में होते हैं। पहले आ चुका था कि मात्र आपका जो है
व्यंतर और ज्योतिषी में लोकपाल नहीं होते, बाकी भवनवासियों में लोकपाल होते हैं, और हमारे जो तत्ववासी उनमें भी दिक्पाल होते हैं। लोकपाल, दिक्पाल, तो दशों दिशाओं का जो पालन करे वो दिक्पाल कहलाते हैं। जिस समय सौधर्म इंद्र भगवान का जन्म कल्याणक मनाता है या दीक्षा कल्याणक मनाता है, तो स्वयं वह सौधर्म इंद्र जो है दसों दिशाओं में 10 दिक्पालों की स्थापना करता है कि तुम यहाँ खड़े रहो, सबको आने दो, अनुशासन बनाता है, कोई भी उद्दंडता ना करे, अनुशासन के साथ में यहाँ पर रहें। इस तरह की व्यवस्था करने के लिए भगवान की भक्ति से ये 10 दिक्पाल जो हैं ये सब खड़े होते हैं। और ये सारे 10 दिक्पाल जो हैं ये सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक दृष्टि हैं, भगवान की भक्ति में तत्पर हैं। भगवान की भक्ति करने के कारण से ये भी एक भावतारी होते हैं। और इस कारण से ही हमारी संस्कृति में जैनों के यहाँ पर नित्य की पूजन में हर दिन जो अभिषेक पूजन किया जाता है, भगवान को विराजमान करने के पहले यहाँ पर 10 दिक्पालों को बुलाया जाता है, 10 दिक्पालों की स्थापना की जाती है। करना ही चाहिए। बड़े पंचकरणक होते हैं, एक भी पंचकरणक आप ऐसा बता दो जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं पर भी किसी भी आचार्य साधु के पंचकरणक में झंडारोहण ना किया गया। होता है नहीं झंडारोहण? झंडारोहण जो होता है वो क्या है? झंडारोहण जो है वो सर्वाण्य यक्ष का आह्वान है। और आप स्वयं को जितने विधान होते हैं तो आपको वहां पर आप स्वयं जब रोज पूजन करते हैं तो आप कहते हैं इंद्रो हम भूषणार्थक विधान, आप इंद्र बनकर भगवान का पूजन करते हैं और आपको देव बनाया जाता है। पंचकरणक में ये सौदर इंद्र बनेंगे, ये ईशान इंद्र बनेंगे, ये संत कुमार महेंद्र बनेंगे, ये मनुष्य बनेंगे, ऐसा तो नहीं करते। क्योंकि देव जो भक्ति करते हैं उनकी भक्ति में बहुत विशेष शक्ति होती है, अनुकरणीय भक्ति होती है, और ये भक्ति उनको एक भावतारी दक्षिणेंद्र को बना देती है। ऐसे 10 दिक्पाल भी भगवान की भक्ति से वह एक भावतारी हो जाते हैं। लोकपाल हैं, दिक्पाल हैं, ये भगवान की भक्ति कारण ही ये एक भावतारी बन जाते हैं। ऐसा प्रतिष्ठा ग्रंथों के अंदर आता है कि इनका विशेष महत्व है और इनके अपने अपने रूप हैं, इनके रंग हैं, इनके अपने वाहन हैं, उनका अपना परिवार है, उनके सब पूरे आभूषण वगैरह होते हैं, जिसको लेकर के वो आते हैं और बुलाया जाता है। जैसे आप शांति विधान भी करते हैं तो शांति विधान में भी जो 32 रुपये चढ़ते हैं उसमें सब प्रकार के देवों को बुलाया जाता है कि आइए भगवान की पूजन कीजिए। तो इस तरह से 10 दिक्पालों की व्यवस्था रहती है। ठीक है, इस तरह आज इतना हुआ है। और भी कोई अपनी प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ लीजिए। अब इसमें इस संबंधी कोई प्रश्न आपका हो, फिर आगे अपन कल चलेंगे। फिर एक बात विशेष आप ध्यान दें कि अभी कोरोना महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जहां देखो वहां आज इस शहर में निकल गया, आज वहां निकल गया, आज ऐसा हो गया। अभी पता चला है 2 दिन से आ रहा है कि इंदौर में भी आचार्य श्री हैं और वो साधु लोग हैं, उनको आइसोलेट किया गया है और वहाँ करीब 50-60 लोग जो है कोरोना से पीड़ित निकल गए हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, हम इसी के लिए, मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि हमारा जो है एवरी टाइम हर दिन अभी जो है शाम को 6:30 से लेकर के 8 का जो समय है उसमें गोधूली बेला है, प्रदोष काल है, विशेष सिद्धि का वो मुहूर्त होता है। इस उस समय पर हम सब मिलकर के महामृत्युंजय का जाप करेंगे, विधान करेंगे। जाप करना है, भक्तांबर का पाठ करना है। तो मेरा आप सबसे आह्वान है कि जैसे हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वाध्याय भी कीजिए, प्रवचन का लाभ लीजिए, पर शाम को अपने घर में अवश्य में दीप लगा करके, धूप तो धूप लगा करके। और लौंग का प्रश्न आया था कि लौंग क्या करना है, तो आप सीधा कपूर लगाइए और कपूर के अंदर लौंग को डालते जाइए, लौंग चढ़ा दीजिए। जो लौंग मंत्र में चढ़ गई उसको लेके रखने की आवश्यकता नहीं कि मंत्र हो गई तो रखना है, वो निर्माल्य हो गया। जो आपने चढ़ा दिया वो निर्माल्य हमारे काम का नहीं है। लौंग संविधा का काम करेगी, बिल्कुल संविधा काम करेगी। जैसे धूप हमारी जो है चढ़ा देते हैं, क्या करते हैं उसको, ऐसे लौंग भी संविधा है, वो अपने को अग्नि में आहुति देना चाहिए, उसको तर्द भस्म करना चाहिए, उसके धुएं से ही हमारी नेगेटिविटी पूरी निकल जाएगी। तो आप सही महानुभाव, आप उसमें रहिए। और काफी लोगों की भावना है कि भगवान का अभिषेक कब देखने मिलेगा, तो अब हम रविवार को आपको संडे के दिन में अभिषेक की व्यवस्था करेंगे। भगवान आदिनाथ स्वामी का सवेरे सवेरे जो अपना टाइम रहता है उस समय पर भगवान के प्रवचन से पहले आपको अभिषेक भी दिखलाया जाएगा। तो अभिषेक और शांतारा का लाभ लेने के लिए आप सभी तैयार हैं।
मेरा सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। यदर्थमात्रा तद्वाक्यहीनं मया प्रमादात् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षम्यतां सरस्वती एव प्रदत्तिं बुद्धिः समाधिः प्रज्ञां शुद्धिः स्वात्मशुद्धिं श्रेष्ठसिद्धिः चिन्तामणिं चिन्तयस्वामी तावन्देवासुमासुरे हे जिनवाणी भारती तुझे गावाणी ते ज्ञान ते सुजे लोकालो सवाणी मस्तक रुचताते प्रभु देव जो से दया धर्म पर संसार सुकर्म कृत्यवान साधि लक्ष्य समान पापवंत परिहर मोक्ष अभिमान नहीं करो निंदा होनी वारी छोड़ संसारी संग ज्ञान तत्व सुमति सुकरे संग बड़ो प्रभारी है मुनि मन तिरमल सोरे गंगा पूजन काटा कर बंधन धारी है संयमति करो जप पारा ऐसे मुनिराज सबको वंदना हमारी है। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। मिंटी भैया। जी गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। देखिए यहाँ पे कुछ सूचनाएं जो मैं देना चाहूंगा। जो हमारी सुबह की प्रतियोगिता होती है गुप्ती प्रश्न मंच माला, उसमें भी आपको कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह भेजने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपके मार्क्स वगैरह सब हमारे पास आ जाते हैं। आपको सिर्फ पेपर और सबमिट करना होता है। वहां पे 5 क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो ऐसे 10 मार्क्स का वो हमारा प्रतियोगिता होता है। तो पहले जो आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजते थे, अभी उसकी कोई